नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर आपका राज्य आपकी खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं खबर जनपद सोनभद्र के पिपरी नगर पंचायत से है, जहां पर सामुदायिक भवन को मदरसे में बदलने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को समझते हुए एसडीएम मौके पर पहुंचकर जांच करने पहुंचे और जांच पूरी होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। दरअसल पिपरी के तुर्रा में मुस्लिम बहुल आबादी के बीच में एक सामुदायिक भवन बना हुआ था। इस सामुदायिक भवन को हरे रंग में रंगकर इसका नामकरण जामा मस्जिद मदरसा अशरफिया कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पंचायत ने राजनीतिक दबाव के चलते चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के से कार्य किया है। जैसे ही ये सूचना प्रशासन के पास पहुंची तो हड़कंप मच गया और तत्काल बल के साथ एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा मौके पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध तरीके से कोई भी कार्य नहीं होने दिया जाएगा। इस मामले में जांच भी की जा रही है। एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा ने कहा कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर वहां की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वह देखेंगे कि इस मामले में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत और नगर पंचायत अध्यक्ष की क्या भूमिका है और नियमानुसार ही कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने किया वो मान लीजिए कि इस बात को नहीं जानते थे तो आपको हेडलाइंस के प्रायोजक अभी हैं संज्ञान डॉक्टर में आया हुआ है मीडिया के ऑयल थ्रू एंड कैप्सूल। और क्या सही है क्या गलत है, अध्यक्ष ने क्या किया है या ईओ ने क्या किया है, इसकी जांच करवा के और जो सही है शासन के नियमानुसार जो सही है वही चीज़ होना चाहिए, वही चीज़ होगा। प्रशासन को मीडिया के थ्रू इसकी जानकारी आ रही है, लेकिन क्या इसमें सही है क्या इसमें गलत है, किसने क्या किया हुआ, इसकी जब तक जांच नहीं हो जाएगी तब तक इस पर सही तरीके से कहा नहीं जा सकता क्या चल रहा है कैसे चल रहा है। इस पर त्वरित कार्रवाई होगी और जो सही है नियम के हिसाब से शासन की मंशा के हिसाब से जो होना चाहिए वही यहाँ पे किया जाएगा। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां दुधारी गांव में दो पक्षों में काफी दिनों से जमीन संबंधी विवाद चल रहा था। विवाद इस कदर बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे और गड़ासे से हमला बोल दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसी बीच बचाव करने पहुंचे अन्य लोग भी इस विवाद का शिकार होने से नहीं बच सके और दोनों पक्षों से कुल 6 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद आनंद फानंद में सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं पीड़ित राम कुंवर सिंह मौर्य की हालत गंभीर बनी हुई है। जिला अस्पताल पहुंची सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम को उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। इससे पहले भी इस जमीन को लेकर बहस और मारपीट हो चुकी है और पीड़ित पक्ष ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की चल रही है। यह है कि अपना निजी जमीन था और बगल में गांव समाज की आबादी थी। वो कहना था कि अपने जो है नापी करा लीजिए, जो होगा अपना ले लीजिएगा। हमने लेखपाल बुलाकर नापी भी कराया। नापी कराने के बाद जो अपनी दीवार हम घेर रहे थे उस समय जो है एकाएक इकट्ठा होकर के लाठी डंडे लेकर के जान से मारने की धमकी देते हुए आ गया। जो हमारे सर पे जो है गड़ासे से लगा हुआ है। क्या नाम है जो आप लोगों पे हमला किए हैं? फुल के नाम लीजिए। गोविंद सन्ना फुले ओम प्रकाश ही लड़का है। उस समय लाओ सालों को मारो सालों डंडों से पहले। जमीन का विवाद है। जो हमारे नाम की जमीन थी, हमारे नंबर की, उस जमीन पे हम अपना घेरबंदी कर रहे थे। उसी समय जान से मारने की कोशिश की गई थी। किसको जान से मारने की कोशिश की गई? पिताजी को, भैया जी को और अन्य लोग फैमिली वाले हमारे। कितने लोग मारने के लिए आए थे? मामले में 10-12 लोग आए थे कम से कम, लेकिन वो जिसके हाथ में औजार था वो लोग 5-6 लोग हैं। किस चीज़ से वार किए थे? गड़ासा था, रॉड था और ईंट पत्थर था। पुलिस ने कोई कार्रवाई किया? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। 3 दिन से एडमिट है। 3 दिन से एडमिट? जी सर। पुलिस कभी यहाँ आई थी? अभी नहीं आई। खबर बुलंदशहर से है, जहां से दिल दिला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक सनकी नशेड़ी ने 1.5 वर्षीय मासूम वैभव का गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। सनकी ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब मासूम वैभव घर के बाहर खेल रहा था। आरोपी मासूम उठाकर अपने साथ ईख के खेत में ले गया और वहां ले जाकर मासूम का सिर धड़ से अलग कर दिया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को जमकर पीटा, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस को भी ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने मौत का बदला मौत की मांग को लेकर अड़ गए हैं और काफी देर तक घायल आरोपी को अस्पताल नहीं पहुंचाने दिया गया। हंगामे की सूचना के बाद कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई, जबकि पुलिस के आला अधिकारियों ने भी घटनास्थल का
मौका मुआयना किया। दरअसल हंगामे की तस्वीर खानपुर थाना क्षेत्र के सौजनी छाया गांव की है और लोगों में गुस्सा है कि कैसे कोई व्यक्ति इतना निर्दयी हो सकता है कि वो 1.5 वर्षीय मासूम का सर ही धड़ से अलग कर दे, जबकि जिस पर मासूम की निर्मम हत्या का आरोप है वह खुद 2 मासूम बच्चों का पता बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पुलिस अधिकारी अब आगे की कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। वो तो हमारा क्या हुआ, क्या वारदात हुई? वारदात इनके ये चौक में बाहर सुबह टाइम खेल रहा और अचानक ये कंगे से पहुंचा और उसे गोदी में लेके भाग गया एक साथी और पीछा पीली जैसे जांच पड़ी क्या घर वाले इसके हम पीछे भागे उसके तो उसके घर के तो वो बोले वो हमारे घर सो रहा। वहाँ से ये माता की तरफ गए, माता की तरफ से निकल कर रहे वो टावर पे हो गए और बस इसमें पड़ गया। कोई रंजिश है? ना रंजिश ना, वो तो पागल है जी, मेंटल वैसे दिमाग से भांग का नशा ज्यादा करे, वैसे पागल भी ना। रंजिश ना कभी खूब अच्छा घर के हमारे आते जाते रहे, कोई दुश्मनी कुछ भी नहीं उससे। जैसा कि अभी आपने बताया कि अपने बच्चे की हत्या कर दी गई है, उसमें गांव वालों द्वारा ये बताया जा रहा है कि एक इसी गांव का रहने वाला काजू नाम व्यक्ति है, उसके द्वारा ये हत्या की गई है। जो मृतक बच्चा है वो लगभग 1.5 साल उम्र उसकी है, वैभव नाम उसका है। परिवार द्वारा उसकी तहरीर प्राप्त हो गई है और उसमें अभी पंजीकृत कर लिया गया है। उसको पोस्टमार्टम के लिए बच्चे की बॉडी को भेजा गया है। जो आरोपी है उसके द्वारा उसके साथ भी मारपीट गाँव वालों द्वारा करने की बात बताई गई है और उसमें वो घायल है कुछ, उसको इलाज के लिए भेजा गया है, उसका इलाज चल रहा है, आगे एक वैधानिक कार्रवाई कराई। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटवाने को लेकर बवाल हो गया। एसडीएम ने पुलिस से बोलकर एक व्यापारी को उठवा लिया। इसके विरोध में मंडी के व्यापारियों ने हरदोई लखनऊ रोड जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पहले तो समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं बनी तो हल्का बल प्रयोग करके लोगों को खदेड़ दिया गया। इससे मंडी परिसर में भगदड़ मच गई। दरअसल शहर की सब्जी मंडी में सुबह दूर दूर से व्यापारी और किसान वाहनों से सब्जियां लेकर आते हैं। इसके चलते हाईवे पर वाहन खड़े होने से जाम लग जाता है। वहीं बुधवार सुबह एसडीएम सदर स्वाति शुक्ला मंडी पहुंची और उन्होंने मंडी मार्ग के आसपास खड़े के वाहनों को वहां से हटाने की बात कही। इसका कुछ व्यापारी विरोध करने लगे। इस पर एसडीएम लौट गई। एसडीएम के निर्देश पर पुलिस मंडी पहुंची और व्यापारी मोहम्मद चांद को उठाकर कोतवाली ले आई। इसकी जानकारी मंडी में फैलते ही व्यापारी विरोध में आ गए। इस मामले पर नगर मजिस्ट्रेट डॉक्टर सदानंद गुप्ता ने बताया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की गई है और जाम लगाने वाले व्यापारियों को चिन्हित कर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों को बैठने की जगह दी जाए या तो उसकी व्यवस्था की जाए। रोड पे थोड़ा बहुत माल लग जाता है, उसको प्रशासन बहुत तेज़ी से व्यापारियों को शोषण कर रहा है। आज एसडीएम साहब आई थी, उन्होंने 2-3 परिवारों के साथ 2-3 व्यापारियों को बैठा ले गई है ताकि उनकी व्यवस्था करें या तो बैठने की। सब्जी मंडी सुबह होती है, व्यापारियों को शोषण हो रहा है, सारे व्यापारी आते हैं, किसान लोग आते हैं, तो उनका शोषण हो रहा है। उनकी व्यवस्था करें या तो बैठने की या तो कहीं दूसरी जगह मंडी लगाएं और जो व्यापारी उस पर एतराज़ करते हैं तो उनका गलत नहीं है, उनकी व्यवस्था कराई जाए। सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस योजना के अंतर्गत 100 जोड़ों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाते हुए वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। वहीं जिलाधिकारी मनोज सिंह ने मौके पर पहुंचकर जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनकी लंबी उम्र के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री और प्रमाण पत्र अपने हाथों से वर वधू को सौंपा। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें सभी नवविवाहित जोड़ों को 35,000 का सम्मान दिया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी मनोज सिंह सहित जिला प्रशासन और बीजेपी के नेतागण मौजूद रहे। कुल जनपद में 100 जोड़ों का विवाह हो रहा है। यहाँ पर जो है 26 जोड़ों का विवाह है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए निर्देशन प्राप्त हुआ, आदेश प्राप्त हुआ, एक बहुत ही अच्छी योजना है और सभी हमारे जो गरीब व्यक्ति हैं जो उस आय रेखा में आते हैं उन सबको इसका लाभ उठाना चाहिए, जिससे कि हम अपनी बेटी को उस माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से 35,000 रुपये दे सकें, कुछ बर्तन दे सकें, कपड़े और जो मोबाइल है, तो ये चीज़ें हमको मिलती हैं उस आधार।
और खबर यूपी के मोदी नगर से है, जहां पीएचडी स्कॉलर अंकित खोकर की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने लाश के 4 टुकड़े किए और मुरादनगर गंग नहर में अलग अलग जगह पर फेंक दिए। उधर अंकित के दोस्त ने पुलिस को 12 दिसंबर को बताया कि उसका दोस्त 2 महीने से गायब है। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मकान मालिक ने छात्र से बिजनेस करने के लिए 60 लाख रुपए उधार लिए थे। पैसा न देना पड़े इसलिए उमेश को मौत के घाट उतार दिया गया। नहीं, आरोपी ने छात्र की हत्या के बाद उसके खाते से 40 लाख रुपए भी ऑनलाइन निकाल लिए। दरअसल बागपत जिले में गांव मुकुंदपुर निवासी अंकित खोकर लखनऊ के अंबेडकर विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा था। 3 महीने पहले उसने विश्वविद्यालय में अपनी फाइल सबमिट की और फिर मोदी नगर स्थित राधा एनक्लेव कॉलोनी में उमेश शर्मा के मकान में किराए पर रह रहा था। वहीं उमेश, जिस पर हत्या का आरोप है, वो एक अस्पताल का कंपाउंडर है। उमेश मोदी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने गला घोंचकर मारा है, फिर 4 टुकड़े किए हैं। फिलहाल उमेश, उसकी पत्नी समेत 6 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं और अभी लाश के हिस्से नहीं मिल पाए हैं। पिछले 2 महीने से डॉक्टर अंकित खोकर जो है वो लापता थे और जब उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली तो हम जो मित्रगण थे सबने सलाह मशवरा करके जो है उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें 4 लोगों के द्वारा आकर थाने पर यह बताया गया कि उनका एक साथी अंकित, जो कि वर्तमान में मोदी नगर क्षेत्र में रहता है और एक पीएचडी स्कॉलर है, वो लगभग 5 अक्टूबर के बाद से उसके द्वारा उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया और वो गायब है। इस घटना को सीरियसली लेते हुए तत्काल इसमें टीमें गठित की गई एवं गुमशुदगी में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें जो मृतक का मकान मालिक था, सबसे पहला शक उसी पर गया और जब उसको हिरासत में लेके उससे गहनता से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को करना कबूला। उसके द्वारा ये बताया गया कि मृतक अंकित के अकाउंट में कुछ जमीन बेचकर कुछ पैसा आया था और इसके मन में लालच आ गया था, तो इसीलिए इसने कुछ पैसा पहले ही अंकित से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया था। इसके बाद जब इसको लगा कि ये पूरा पैसा हड़प सकता है तो इसने अंकित के इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स सब चीजें इसने ले ली अपने पास। यूपी के मुरादाबाद जिले में झोला छाप और अवैध अस्पतालों का जाल फैला हुआ है और झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई न होने से बेधड़क हो दुकानें जारी है। दरअसल झोला छाप के गलत इंजेक्शन से नवजात शिशु की मौत हो गई है। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों को रोता बिलखता छोड़कर हेल्थ केयर अस्पताल के झोला छाप डॉक्टर और उसकी फौज डर से भाग खड़ी हुई। उधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जानने की कोशिश की गई तो सीएमओ अनजान बने हुए हैं, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सील किए गए अस्पताल कुछ दिनों के बाद कैसे शुरू हो जाते हैं, यह बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की सूचना पर कार्रवाई शुरू कर दी। सब खाली पड़ा पूरा हॉस्पिटल। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां मीरापुर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों मुस्लिम शातिर आरोपी अवैध शस्त्र फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में अवैध शस्त्र बना रहे थे, जिनके कब्जे से पुलिस ने 7 तमंचे, 8 अधबरे तमंचे और तमंचे बनाने में प्रयोग किए जाने वाले अन्य उपकरण बरामद किए हैं। आपको बता दें, पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री से साउद मुनव्वर और इकराम को गिरफ्तार किया है, जो ऑन डिमांड पर भारी मात्रा में अवैध हथियारों को बनाकर टारगेट पूरा कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस के आदेश के क्रम में आज मीरापुर पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। रात में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सिकंदरपुर में कुछ लोग जो है अवैध तमंचे का निर्माण कर रहे हैं। तत्काल पुलिस जो है मौके पर पहुंची, वहां पे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो है भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण और तमंचे बनाने के उपकरण, ग्राइंडर मशीन और कुछ तैयार। और खबर यूपी के ग्रेटर नोएडा से है, जहां फाइनेंस ऑफिसर के घर में करोड़ों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाश के पास से अवैध हथियार, एसयूवी कार, सोने चांदी की जेवरात तथा नकदी बरामद हुई है। एडीसीपी साद मियां खान ने बताया कि 25 नवंबर को वैली सोसाइटी में
चोरी की घटना हुई थी। इस घटना के खुलासे के लिए कई टीमें काम कर रही थी। विवेचना के दौरान आरोपी राहुल, रजत, बंटी और राजन के नाम प्रकाश में आए थे। पुलिस को सूचना मिली कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक एसयूवी कार को रोकने का इशारा किया तो तब तक बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी मुठभेड़ में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं, जबकि एक बदमाश भाग गया। इनके पास से 3 तमंचे, चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात और 57,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। पकड़े गए बदमाशों ने चोरी की कई वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। दिनांक 25 नवंबर 2022 को थाना बिसरख में आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें कुछ ज्वेलरी और कैश गया था। इस घटना के अनावरण के लिए तत्काल टीम्स का गठन किया गया था। इन टीम्स का मूवमेंट इस पूरे अनावरण के दौरान इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट रहा और इसमें 4 लोग जो हैं इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम सामने आया, राहुल, राजीव, बंटी और राजन। आज पुलिस के पास ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में पूर्व सैनिक रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल तिवारी उपस्थित रहे। आपको बता दें, देश की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों के परिजनों व सेवानिवृत्त सैनिकों की सहयोगिता के हर वर्ष में भांति इस वर्ष भी भारतीय सेना की दाओ डिवीजन के तत्वावधान में पूर्व सैनिक रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिब्रूगढ़ शहर के पलटन बाजार स्थित पोलो ग्राउंड फील्ड में 5वीं मद्रास रेजिमेंट की सहयोगिता से आयोजित किया गया, जिसमें कई बड़े सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में 5वीं मद्रास रेजिमेंट की बैंड ने सुमधुर धुन की प्रस्तुति कर सभी का मन मोह लिया। वहीं 5वीं मद्रास रेजिमेंट की बैंड ने परंपरागत युद्ध शैली कर ली पोयटुट्टू की प्रस्तुति कर सभी को उत्साहित कर दिया। वहीं कार्यक्रम में एनसीसी के कैडरों ने भी असम का परंपरागत बिहू नृत्य की प्रस्तुति कर पूरे परिवेश को मनमोहन बना दिया। हर साल सैनिक सम्मेलन आर्मी की तरफ से आयोजित किया जाता था पहले, मगर कोविड की वजह से पिछले 2 साल ये नहीं हो पाया। ये सम्मेलन खाली इसलिए नहीं होता है कि हम लोग पूर्व सैनिक जो है आके अपना असुविधाओं को बताएं। ये असल में एक पारिवारिक सम्मेलन है जहां हम लोग जो पूर्व सैनिक हैं। और पठान फिल्म के गाने में दीपिका पादुकोण के पहनावे को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। इंदौर के समय पर महू परशुराम जन्मस्थली पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए फिल्म पठान में गीत के फिल्मांकन को लेकर आपत्ति जाहिर की और कहा कि अगर दृश्यों में सुधार नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश में अनुमति के बारे में विचार किया जाएगा। इसके पूर्व गृह मंत्री ने भगवान परशुराम जन्मस्थली पर विराजित प्राचीन शिवलिंग के दर्शन किए, साथ ही पूजा अर्चना कर भगवान परशुराम के निर्माणाधीन मंदिर का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर महू विधायक और कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर उनके साथ मौजूद रहे। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं जेएनयू। और मध्य प्रदेश के धार में आबकारी विभाग ने रात को अवैध शराब परिवहन करते हुए 1 लाख से अधिक की अवैध शराब सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आबकारी विभाग को सूचना मिली है कि इंदौर अहमदाबाद मार्ग पर इंदौर से धार की ओर आ रही एक 4 पहिया वाहन में अवैध शराब जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर पीपल खेड़ा के 4 पहिया वाहन को रोककर तलाशी ली। निरंतर अवैध शराब के विरुद्ध मुहिम चली रही है धार जिले में। आबकारी विभाग द्वारा लगातार अवैध शराब पकड़ी जा रही है और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमारे सहायक आबकारी आयुक्त और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लाखों का सामान लेकर भाग रहे चोरों को थाना प्रभारी हिमांशु भिंडिया ने सामान सहित गिरफ्तार कर लिया है। कल रात में पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा हमें जरिए मोबाइल की सूचना दी गई कि बड़ा गांव थाना क्षेत्र के तरफ से नल जल योजना के जो पाइप वहां पर काम चल रहा था, नल जल योजना के। और आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।